इन 7 चेहरों ने बिहार में मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में कैबिनेट का कोटा फुल हो गया है। अब मंत्रिमंडल में भागीदारी का जो स्कोर है वो कुछ इस तरह का है। बीजेपी 21, जेडीयू 13, हम 1, निर्दलीय 1, कुल 36। इतने ही मंत्री बिहार में बन सकते हैं और कोटा फुल होने का मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्री पद का गैप 8 सीटों का हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही उन लोगों की ख्वाहिशों के दिए बुझ गए हैं जो चुनावी साल में मंत्री पद का सपना पाले हुए थे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये 3 चेहरे ही हैं जो शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी, रीगा के विधायक मोतीलाल प्रसाद। जीवेश पहले भी मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, बाकी ये दोनों पहली बार मंत्री बने। कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नीतियों का ध्यान गया है और सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है उसके मुताबिक मौजूदा मंत्रिमंडल पर बीजेपी के किसी नेता की छाप है तो वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छाप देखी जा रही है। इस वक्त बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। सोमवार को भागलपुर के सर्किट हाउस से आई तस्वीर भी इस बात पर मुहर लगाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में बीजेपी के नेताओं को सम्राट निर्देश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। सम्राट की छाप मौजूदा कैबिनेट पर इस रूप में दिख रही है कि जो भी विधायक मंत्री बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर सम्राट कैंप के ही हैं। सूत्रों की माने तो मंत्री की रेस में हाजीपुर के विधायक अवधेश पटेल का नाम चल रहा था, जो कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के समर्थक हैं। लेकिन अवधेश की बजाय उन्हीं के कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाया गया है। अमनौर के विधायक मंटू वही नेता हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते पटना में कुर्मी एकता रैली बुलाई थी। नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। इस रैली के जरिए मंटू ने ताकत दिखाई और आज उसका रिजल्ट सामने है। वो गैर राजनीतिक सम्मेलन था और अपने महापुरुषों के बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है। हम एकता के साथ आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर बढ़े, तो गैर राजनीतिक सम्मेलन था। कृष्ण कुमार मंटू पहले जेडीयू में थे, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बने। सुशील कुमार भी जेडीयू से बीजेपी में आए हैं। राजू सिंह भी पहले जेडीयू में थे, बीजेपी में आकर मंत्री बने हैं। विजय मंडल भी बीपीपा एलजेपी से होते हुए बीजेपी पहुंचे हैं और मंत्री बने हैं। ये चारों पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। हम लोगों को जो बनाया गया है तो इसका लाभ हमारे पार्टी को पहुंचे, एनडीए को पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को बनाया गया है। और उसमें हम लोग जो है निश्चित रूप से एनडीए के लिए काम करेंगे और आने वाला समय में निश्चित रूप से एनडीए को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट वहाँ मिले, इसके तरफ जो है हम लोग काम करेंगे। नए मंत्री में विजय मंडल, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, इन सबको मंत्री भले ही जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी की राजनीति में ये नेता इस वक्त सम्राट कैंप में खड़े हैं। बिहार बीजेपी की राजनीति में इस वक्त कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन के दम पर लालू परिवार की यादव पॉलिटिक्स को चुनौती देने की रणनीति पर एनडीए के नेता बढ़ रहे हैं।